अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर हमारी तरफ कहा जाता है कि कै और नक्सीर से भी वज़ू टूट जाता है। हम नवाक़िस से वज़ू पढ़ रहे हैं ना, यानी जो जिनसे वज़ू टूटता है। तो पिछली दफ़ा हमने बात की थी कि सबीलैन से, यानी दो रास्तों से जो कुछ भी निकले वज़ू टूटता है। वो दो रास्ते आप सबको पता है, हम यूरिन या स्टूल पास करते हैं जहाँ से, या गैसेस वगैरह का अखराज होता है। लेकिन कै करने से यानी वोमिट करने से और नक्सीर फूटने से यानी नाक से पानी बहने से, नाक से ब्लीडिंग होने से कुछ लोग कहते हैं कि वज़ू टूट जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब खून बहता है तो वज़ू टूट जाता है। और लेकिन इस हदीस को यानी बहुत से मुहद्दिसीन ने इसको बिल्कुल ही बहुत ज़ईफ़, सख्त ज़ईफ़ कहा है, और कहा है कि खून निकलने से वज़ू फ़ासिद नहीं होता। और इसकी बहुत सारी उन्होंने दलीलें दी हैं उलमाए किराम ने, कि जैसे कि ग़ज़वा ज़ातुर रक़ा में था। ग़ज़वा ज़ातुर रक़ा में ये था कि एक सहाबी को बहुत से तीर लगे और उनका बहुत खून से बह रहा था, और वो फिर भी नमाज की हालत में रहे, बल्कि लोगों को कहा कि इसी हालत में मेरे तीर निकालो। तो अगर वो वज़ू टूट जाता तो वो नमाज़ क्यों पढ़ रहे होते? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस वाक़ये का इल्म था, क्योंकि आप उस ग़ज़वा में साथ शामिल थे। फिर इसी तरह सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब ज़ख्मी किया गया तो उनका खून बह रहा था, और वो फिर भी नमाज़ पढ़ रहे थे। तो इससे पता चला कि खून बहना नवाक़िस से वज़ू नहीं है। ठीक है, अगर वो मुँह से बह रहा है या जिस्म के किसी और हिस्से से बह रहा है, ठीक है। अगर वो सबीलैन में से, यानी वो दो रास्ते जो अल्लाह ने हमें इन चीज़ों के लिए मखसूस किए, वहाँ से बह रहे तो बात और है। तो बहरहाल अगर यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी तरह अगर कभी जैसे नमाज कोई पढ़ रहा है और जमात है, तो अगर किसी का वज़ू टूट गया है तो वो भी नाक पर हाथ रख कर सफ़ में से निकल जाए, और यानी फिर दोबारा वज़ू करे और फिर आकर दोबारा नमाज़ पढ़े।